हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आपको शिमा-चान और गेन-कुन की कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शिमा-चान अभी होकाइडो साप्रो में अपने डैड के साथ शिफ्ट हुई है। इससे पहले वो अपनी मॉम के साथ टोक्यो में रहा करती थी। आज उसका स्कूल का पहला दिन होता है। स्कूल में अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद जैसे ही वो सीट पे जाके बैठती है, गेन-कुन उसे वहाँ से उठने के लिए कहता है। वो उसे कहता है ये वाओ की चेयर है। वाओ गेन का बहुत ही पुराना दोस्त होता है। क्लास में शिमा इधर उधर देखती है पर उसको कोई भी खाली चेयर नहीं दिखती, तो वो वहीं बैठी रहती है। इससे गेन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो फिर से उसे कहता है तुम्हें समझ नहीं आता। तब शिमा चान भी उसे कहती है अगर तुम्हें कोई एम्प्टी डेस्क मिले तो मुझे लाके दे दो, मैं वहाँ बैठ जाऊंगी। इसके बाद शिमा चान सोचती है अगर मेरा पहला दिन ही ऐसा है तो बाकी का समय यहाँ पे कैसा गुजरेगा। घर जाने के बाद उसकी मुलाकात वाओ से होती है। उसके डैड बताते हैं कि ये हमारा नेबर है। दोनों में बातें शुरू हो जाती है। तब वाओ उसकी ड्रेस को देख के कहता है अरे ये तो मेरे ही स्कूल की ड्रेस है। तब शिमा को समझ आ जाता है कि ये वही वाओ है जिसकी सीट पे आज मैं बैठी थी। शिमा वाओ के फीट को देख के कहती है तुमने सॉक्स क्यों नहीं पहनी। वो कहता है मुझे सॉक्स पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बहुत इरिटेटिंग सा फील होता है। तो वो उसे सॉक्स पहनने के लिए इंकरेज करती है क्योंकि होकाइडो में बहुत ठंड पड़ती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पे गेन भी आ जाता है। शिमा को वहाँ पे देख के बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। शिमा उसे कहती है ये मेरा ही घर है। दोनों को बातें करते देख वाओ कहता है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। दोनों मना कर देते हैं। इसके बाद गेन वाओ को अपने साथ लेकर चला जाता है। अगले दिन शिमा को वाओ और गेन की पॉपुलैरिटी के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होती है और वो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाती है। वाओ शिमा को गुड मॉर्निंग विश करने के लिए आता है। तब शिमा उसके सामने ऐसे बिहेव करती है जैसे कि आज वो उसका पहली बार मिल रही है। ये देख के वाव और गेन दोनों को ही बहुत अजीब लगता है। इसके बाद वाव अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है और उसको अपने पैर दिखाता है। कहता है देखो आज मैंने सॉक्स डाली है क्योंकि तुमने मुझे कहा था। ये देख के शिमा उसको स्माइल करती है। इसके बाद शिमा को लगता है कि उसे वाव से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसने उसे इग्नोर किया था। अगले दिन स्कूल जाते समय उसे वाव और गेन को देखते हैं, तो वो उनके पास जाती है और वाव से माफ़ी मांगती है। वो कहती है मुझे माफ़ कर दो वाव। वाव कहता है माफ़ी किस बात की। वो कहती है कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया था ना, इसलिए। वाव कहता है कुछ नहीं होता और उसे अपनी सॉक्स दिखाता है। दोनों को बात करते देख गेन को जेलसी होने लगती है और वो कहता है मैं भी यहीं पे हूँ, मुझे भूल गए क्या। इसके बाद गेन शिमा को वापस टोक्यो जाने के लिए कहता है। शिमा उसे कहती है तुम चुप रहो। तीनों साथ में स्कूल जाते हैं। कुछ लड़कियां उनको साथ में देख के जेलसी फील करने लगती है और शिमा को वार्निंग देती है कि वो गेन और वाओ से दूर रहे। हारुका शिमा की क्लासमेट उसे क्रिसमस पर कैरोके चलने के लिए पूछती है और शिमा हाँ कर देती है। क्रिसमस वाले दिन शिमा हारुका और ग्रुप का वेट कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर कोई आया ही नहीं होता। शिमा काफ़ी समय तक वहाँ पे इंतज़ार करती है, लेकिन थक के घर चली जाती है। घर जाने के बाद उसकी मुलाकात वहाँ पे वाओ से होती है। वाओ उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, आज तो तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी ना। तब वो उसे बताती है कि कोई आया ही नहीं। वाओ को ये सुन के बहुत बुरा लगता है और शिमा रोने लग जाती है। तो वाओ शिमा को अपना मफलर पहनाता है और उसे सहारा देता है। धीरे धीरे शिमा के मन में वाओ के लिए फीलिंग जागने लगती है। शिमा वाओ का मफलर देने के लिए उसके घर जाती है। तब उसको पता चलता है कि वाओ की तबीयत खराब है, तो वो उससे मिल नहीं पाएगा। तभी वहाँ पर ग्रोसरी शॉपिंग के साथ गेन आ जाता है और सामान वाओ की मोम को दे के शिमा के साथ वहाँ से चला जाता है। शिमा और गेन बात करने लगते हैं। शिमा गेन से पूछती है कि क्या तुम वाओ को पसंद करते हो। स्कूल में सब कहते हैं कि तुम उसको गर्लफ्रेंड की तरह देखते हो। वो कहता है तुम क्या बोल रही हो, वो तो मेरा बस दोस्त है, हम दोनों बचपन से साथ में है। इसके बाद गेन भी उससे पूछता है क्या तुम वाओ को प्यार करती हो। वो कहती है प्यार जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स है। तब गेन हंस के कहता है वाओ कभी भी तुम्हारी जैसी लड़की को प्यार नहीं करेगा।
शीमा को कुछ समझ नहीं आता तो वो पूछती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, पर वो बताता नहीं है। वो असलियत में ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वाव गेन की सिस्टर से प्यार करता है। इसके बाद गेन शीमा से श्राइन चढ़ने के लिए पूछता है और वो उसके साथ चली जाती है और फिर दोनों माउंटेन पे जाते हैं। वहाँ का नज़ारा देखते हुए शीमा गेन से कहती है तुम मुझे यहाँ पे इसलिए लाए हो ना क्योंकि हारुका ने मुझे क्रिसमस वाले दिन अकेले छोड़ दिया था और तुम मेरे लिए बुरा फील करते हो। वो कहता है ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मन ही मन उनको पता होता है कि यही बात है। और वो शीमा से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पे आके अच्छा लगा। इसके बाद शीमा बैलेट करने लगती है। गेन इसको बैलेट करता देख उसकी तस्वीर खींच लेता है। बैलेट करते करते वो गिर जाती है और गेन से पूछती है क्या तुम प्रिंसिपल के बारे में जानते हो। गेन कहता है नहीं, मुझे तो नहीं पता। वो कहती है प्रिंसिपल बैलेट की सबसे ऊंची पोस्ट होती है और मुझे भी उसी पोस्ट पे पहुंचना है। बातें करते करते सुबह हो जाती है। दोनों सनराइज देखने के बाद घर चले जाते हैं। शीमा स्कूल में अपने दोस्तों से क्रिसमस वाले दिन के बारे में बात करती है। उसके दोस्त कहते हैं हमें माफ़ कर दो, हम आ नहीं पाए। तभी क्लास में हारुका आती है। शीमा हारुका से पूछती है तुम कैसी हो। वो उसको ध्यान नहीं देती और आगे चली जाती है, तो वो उसके पीछे पीछे जाती है। तब हारुका उसको कहती है तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ और ना ही मुझसे बात करो, तुम बहुत ही ज़्यादा दिखावटी और मतलबी लड़की हो। ये सुन के गेन कहता है हारुका तुम भी ऐसी बातें बोल सकती हो, मुझे ये नहीं पता था। ये सब सुनने के बाद वो क्लास से चली जाती है। शीमा भी उसके पीछे पीछे जाती है और पूछती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो। वो कहती है तुम गेन को पसंद करती हो। शीमा मना कर देती है। ये सुन के हारुका को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। वो कहती है मैं गेन को पसंद करती हूँ। इससे दोनों के बीच में सब ठीक हो जाता है और दोनों फिर से दोस्त हो जाते हैं। शीमा की मदर उससे मिलने के लिए साप्रो में आई होती है। वो उसको रेस्टोरेंट में लंच के लिए लेके जाती है। वहाँ पर वाओ की मदर और शीमा के डैड डेट पर होते हैं। शीमा की मोम को देखकर वो दोनों एकदम घबरा से जाते हैं। शीमा की मोम वाओ की मोम को कहती है कि तुम्हें नहीं लगता ये फैमिली टाइम है तो तुम्हें किसी और दिन आना चाहिए। ये सुन के वाओ की मोम वहाँ से चली जाती है। शीमा को यह सब बहुत अजीब लगता है और वो अपने डैड से पूछती है डैड अब वाओ की मोम के साथ यहाँ पे क्या कर रहे थे। तब उसके डैड बताते हैं कि मैं वाओ की मोम को पसंद करता हूँ, क्या ये गलत है। शीमा कहती है गलत तो नहीं है, बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। उसी दिन शीमा के डैड वाओ की फैमिली को घर पे डिनर के लिए बुलाते हैं। चारों डिनर कर रहे होते हैं। तभी शीमा के डैड वाओ की मॉम को मैरिज के लिए प्रपोज करते हैं और वाओ की मॉम भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है, जिससे वाओ और शीमा भाई बहन बन जाते हैं। वाओ मैरिज के कुछ गिफ्ट लेकर केन के घर जाता है। तभी वहाँ पर गेन की मॉम आ जाती है और उसे मैरिज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है और अजीब सा फेस बनाती है। वाओ को ये बात पहले से ही पता होती है कि गेन की मॉम उसे कुछ खास पसंद नहीं करती क्योंकि वो लोग इतने रिच नहीं है। इसके बाद वाओ गेन को थैंक यू कहता है। ये सुन के वो कहता है क्या ये फेयरवेल स्पीच है। वो कहता है नहीं नहीं। वो उसे कहता है कि तुमने अभी तक मेरी बहुत मदद करी है। वो पैसों की बात कर रहा होता है। ये सुन के गेन को गुस्सा आ जाता है और कहता है हम दोनों के बीच में पैसों की बात कब से आने लग गई। दोनों में लड़ाई हो जाती है तो वाओ वहाँ से गुस्से से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि वाओ तो गेन और शीमा का बच्चा सा लगता है। ये सुन के गेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। शीमा गेन को रोकने के लिए जाती है लेकिन उसको चोट लग जाती है। गेन की सिस्टर उसी स्कूल में पियानो टीचर होती है। जब उसको पता चलता है कि गेन के कारण शीमा को चोट लगी है तो वो उससे मिलने के लिए जाती है। शीमा से कहती है कि मैं ठीक हूँ। वो वहाँ पे वाओ को देख के पूछती है क्या तुम्हारी और गेन की लड़ाई हुई है। वाओ कहता है हाँ। तब वो उसे कहती है कि गेन तुम्हारी बहुत परवाह करता है, इसलिए वो ये सब तुम्हारे लिए करता है, तो तुम दोनों लड़ा मत करो। ये सुन के वाओ को बहुत बुरा लगता है और वो उससे माफ़ी मांगने की भी कोशिश करता है। वाओ गेन से माफ़ी मांगता है, उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा उल्टा बोल दिया था। ये सुन के गेन कहता है तुम मेरी बहन को प्यार करते हो लेकिन उसे बताने से डरते हो, ये कब तक चलेगा। ये सुन के वाओ को गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम हमारे बीच अपनी बहन को क्यों लेके आ रहे हो।
शिमा ये सुनकर शौक में पड़ जाती है और गेन से पूछती है, क्या वाओ तुम्हारी बहन को पसंद करता है? वो कहता है हाँ। ये जानने के बाद कि वाओ गेन की बहन को पसंद करता है, शिमा उसकी मदद करने का सोचती है। वो पियानो टीचर से मिलने के लिए जाती है। वो उसे बताती है कि वाओ उसे पसंद करता है। उसको ये बात पहले से ही पता होती है, इसलिए वो उसको नज़रअंदाज करती है और उसे बताती है कि मेरा कल कॉन्सर्ट है, सब लोग आ रहे हैं, क्या तुम आना पसंद करोगी? शिमा हाँ कर देती है। अगले दिन कॉन्सर्ट में यूमी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। गेन की मॉम ने वहाँ पर मैरिज कैंडिडेट को बुलाया होता है ताकि वो यूमी की शादी करा सके। परफॉर्मेंस खत्म हो जाने के बाद यूमी उसी मैरिज कैंडिडेट से मिलती है। जैसे ही वो फ्लावर यूमी को देता है, ये देख के वाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके हाथ से फ्लावर छीनकर डस्टबिन में डाल देता है और उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है। ये सुन के यूमी को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है क्योंकि दोनों के बीच में बहुत बड़ा एज डिफरेंस होता है और वो वहाँ से चली जाती है। वाओ भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे कहता है कि आखिरी बार है जब तुम्हें मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसके बाद मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं आऊँगा। ये सुन के यूमी चाह को डर लगने लगता है कि वो उसे खो देगी, तो वो भी उसको अपने प्यार का इजहार कर देती है। कॉन्सर्ट रूम में हारुका भी गेन को कहती है कि वो उसे पसंद करती है। गेन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है लेकिन उसे डेट करने के लिए हाँ कर देता है। गेन को भी खो देने के बाद शिमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसका लगता है कि उसका प्यार नामुमकिन है। हारुका शिमा से कैंपिंग पे चलने के लिए पूछती है। हारुका बताती है कि हम लोग वहाँ पे सारे कपल होंगे और तुम अकेली पड़ जाओगी, तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें अपने दोस्त के साथ डेट पे भेज देती हूँ। शिमा भी हाँ कर देती है। शिमा सोचती है यही सही तरीका है मूव ऑन करने का। शिमा हारुका के दोस्त के साथ डेट पे जाती है। दोनों डेट के लिए जू में जाते हैं। गेन और वाव दोनों का पीछा कर रहे होते हैं ताकि वो जान सके कि वो लड़का शिमा के लिए सही है या नहीं। शिमा उसको डेट करना शुरू कर देती है। इसके बाद तीनों कपल कैंपिंग के लिए जाते हैं। तीनों ही कपल वहाँ पे बहुत अच्छा समय बिता रहे होते हैं। जंगल में घूमते घूमते वो हारुका और गेन को किस करते हुए देख लेती है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। उसको देख के उसके बॉयफ्रेंड को समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो उसके पीछे पीछे जाता है और वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन शिमा उसे किस करने से रोक देती है और जंगलों में भाग जाती है। इससे शिमा के बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वापस आ जाता है। रात होने लगती है। सब लोग उसे अकेला देख के पूछते हैं कि शिमा कहाँ पे है। वो कहता है मुझे लगा कि वो आ गई होगी। ये सुनकर गेन को गुस्सा आने लगता है और कहता है कि तुम उसे अकेला छोड़ के कैसे आ सकते हो, और उसे ढूंढने के लिए वाव के साथ चला जाता है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे शिमा मिल जाती है। वो शिमा को पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो शिमा उसे बताती है कि उसके पैर पे चोट लग गई है जिसके कारण वो चल नहीं पा रही है। तो वो उसको पिगी बैग देता है और अपने साथ कैंपिंग साइट पे ले आता है। सब लोग उसके वापस आ जाने से खुश होते हैं और साथ में फायरवर्क करते हैं। अगले दिन शिमा अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चाहती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता हमारा ये रिलेशनशिप काम करेगा, तो हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुन के वो कहता है क्या इसका रीज़न गेनकुन है? वो कुछ कहती नहीं है। वो समझ जाता है। वो कहता है अगर यही बात है तो तुम्हें अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, यही सब लोगों के लिए अच्छा होगा। केन बास्केटबॉल में अकेला खेल रहा होता है, तभी वहाँ पे हारुका आती है। अब वो हारुका के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। वो कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ और तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी? हारुका को ये सुन के बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो उसके दोस्त बनने के लिए हाँ कर देती है। हारुका ब्रेकअप हो जाने के बाद शिमा से मिलने जाती है और उसे बताती है कि गेन ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, और उसे अपने दोस्त के द्वारा किया गया मैसेज दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि शिमा ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और वो किसी और को पसंद करती है। हारुका उससे पूछती है ये कौन है जिसे तुम पसंद करती हो? वो कुछ कहती नहीं है और अभी भी चुप रहती है। सबको पता होता है कि वो गेन को पसंद करती है, तो वो कह देती है कि तुम गेन को पसंद करती हो ना। ये सुन के वो शॉक हो जाती है और कहती है अगर तुम उसे पसंद करती हो तो बताती क्यों नहीं हो, किस बात की देरी है?
ये सुन के शिमा को लगता है बता देना चाहिए कि वो उसे कितना पसंद करती है। इसके लिए वो गेन से मिलने जाती है और अपनी फीलिंग का इजहार करती है, लेकिन गेन उसको अपने प्यार का इजहार करने की बजाय गुस्सा करने लगता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, उसके साथ तुम्हारा कुछ हुआ नहीं क्या जो तुम मेरे पीछे पीछे आ गई। ये सुन के शिमा गुस्से में आ जाती है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो वापस टोक्यो चली जाएगी। वाओकुन उसको रोकने की भी कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। सभी को ये बात पता होती है कि शिमा टोक्यो जा रही है, एक्सेप्ट गेनकुन। गेन वाओ से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि उसका इस साल टोक्यो के किसी भी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं हुआ है। टोक्यो की बात सुनकर वाओ गेन से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि शिमा टोक्यो जा रही है। गेन कहता है, नहीं मुझे तो नहीं पता। वाओ कहता है कि तुमने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया क्या। वो कहता है, हमारे बीच में लड़ाई हो गई थी और उसके बाद से हम दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई। ये सुन के वाओकुन कहता है कि और इंतजार मत करो, इससे पहले कि देर हो जाए तुम उसे जाके अपनी फीलिंग्स का इजहार कर दो। केन शिमा को मैसेज करके कहता है कि तुम टोक्यो मत जाओ, यहीं पर रुक जाओ, और उसे अपने द्वारा माउंटेन पे खींची गई फोटो को भेजता है। शिमा समझ जाती है कि वो उसको माउंटेन पे मिलने के लिए बुला रहा है और वो वहाँ पे पहुँच जाती है। केन वहाँ पे आता है और उसको फिर से वहीं पे रुकने के लिए कहता है। तब शिमा उसको बताती है कि उसका सपना है टॉप क्लास बैलोरेट बनने का, इसके लिए उसको टोक्यो जाना ज़रूरी है। केन उसे कहता है, वैसे इस साल मेरा टोक्यो की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन मैं अब की बार बहुत मेहनत करूँगा ताकि मेरा अगले साल एडमिशन हो जाए, जिससे हम साथ रह सके। ये सुन के शिवा को बहुत खुशी होती है और दोनों इसके बाद किस करते हैं। इसी के साथ वो उसको अपने प्यार का इजहार करता है और मूवी की एंडिंग होती है। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी।